माननीय महेश्वर बाबू जो हैं सदन में आवाज़ एक किसान के लिए, आम जनता के लिए और मैं आपके जनप्रतिनिधि के लिए हमेशा उठाते रहते हैं और किसान परिवार से आते हैं, संभ्रांत किसान हैं, किसान की हित की बात करते हैं। महेश्वर बाबू बहुत अच्छे और सुलझे हुए जनप्रतिनिधि हैं। वो तो मंत्री जी खुद भ्रष्ट हैं, कई भ्रष्टाचार का उन पर उनके बेटा पर आरोप लग गया है, FIR हुआ है। पूरा चंपारण जानता है कि उनके बेटा जो है ठेकेदारी में क्रिमिनल से साठगांठ रखते हैं। उस आप देखे होंगे, कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुआ था। वो रिकॉर्डिंग भी वायरल हुआ था, समझे। और टाउन थाना की मामला है, कई मतलब ठेकेदार के द्वारा उन पर आरोप लगाया गया है। संवेदक जो हैं काम करने जाते हैं। बिहार सरकार में एक नमूना मंत्री हैं, समझे, कृष्णनंदन पासवान। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। उनके विरुद्ध जितने भी आरोप लगे हैं सबका जांच होना चाहिए। वो किसान हित में कभी नहीं सोचते हैं। जो ये अभी के समय में माननीय मंत्री जी के द्वारा जो आरोप लगाया गया है, वैसे जनप्रतिनिधि पर आरोप लगाया गया है जिस सभी मुद्दों को, चंपारण ही नहीं पूरे बिहार के सभी मुद्दों को उन्होंने सदन के पटल पर रखने का काम किया है। अभी सुशासन की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि वैसे मंत्री को रहना ही नहीं चाहिए जिनके पुत्र के द्वारा संवेदक को जान से मारने की धमकी दी गई। एक सवाल जो उन्होंने कल खड़ा किया गन्ना किसानों को लेकर, कहा कि भाई कंपनी के लोग मंत्री के साथ बैठते हैं, CCTV कैमरा निकलवा लिया जाए। तो माननीय मंत्री का उन्होंने जो आरोप लगाया वो सदन में आरोप लगाया और उस आरोप की जांच, निष्पक्ष जांच माननीय मंत्री का कार्यालय कक्ष के CCTV जो कैमरा लगे हुए हैं उस कैमरा का सूक्ष्म जांच किया जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहा कि भाई जान का खतरा है मंत्री जी को महेश्वर सिंह से। ये चीज़ वो साबित कर दे। महेश्वर सिंह की जो लोकप्रियता है, जितने गरीब गुरबों के जो है लोग उनसे जीते हैं, उनके मोहब्बत करते हैं, आज तक उन्होंने एक अपने हाथों से एक चींटी को नहीं मारा। तो वैसे लोगों के ऊपर खासकर जो बिहार सरकार के मंत्री हैं उनको जान के खतरा कैसे हो सकता है। कल सदन के अंदर निर्दलीय MLC महेश्वर सिंह ने गन्ना किसानों के हित में सरकार से सवाल पूछा। संवर्धन की बात का पर सर मंत्रालय चले जाइए और मंत्री के कक्ष में चले जाइए तो वहां पर बिरला का एक आदमी बराबर बैठा रहता है और निर्देश देते रहता है। वहां पर हजूर हम कहना चाहते हैं आपसे कि जो उत्तर प्रदेश में मिल रहा है 5 रुपया कम हमारा है, 15 रुपया कम जनरल वैरायटी का और उससे कम है रिजेक्ट वैरायटी। ज्यादा हानि किसान। और न सिर्फ सवाल बल्कि सरकार पर उन्होंने आरोप भी लगाया कि सरकार जो है वो कंपनियों के साथ बैठकर कंपनी निर्देश देती है और उसी के आधार से रेट तय होता है। जिसके बाद गन्ना मंत्री की तरफ से गंभीर आरोप महेश्वर सिंह पर लगाए गए। महेश्वर सिंह को बाहुबली बताया गया। महेश्वर सिंह को लेकर यह कहा गया कि वो दबंगई करते हैं, मेरा जान भी वो उनके जान का खतरा है। मतलब मंत्री जो है उनके जान का खतरा जो है वो महेश्वर सिंह से है। मेरे साथ उनके साथ रहने वाले लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गन्ना किसानों को लेकर जो कल निर्दलीय MLC महेश्वर सिंह ने आपके नेता जो सवाल खड़ा किया, मंत्री का भी बयान सुना। कृष्णनंदन पासवान ने कहा कि भाई वो तो बाहुबली है, वो क्या बात करेंगे, वो तो जान मरवा देंगे किसी को। मंत्री को भी दिक्कत है उनकी बातों से। ऐसा कुछ नहीं है। माननीय महेश्वर बाबू जो हैं सदन में आवाज़ एक किसान के लिए, आम जनता के लिए और मैं आपके जनप्रतिनिधि के लिए हमेशा उठाते रहते हैं और किसान परिवार से आते हैं, संभ्रांत किसान हैं, किसान की हित की बात करते हैं। महेश्वर बाबू बहुत अच्छे और सुलझे हुए जनप्रतिनिधि हैं। उन्होंने कहा कि बाहुबली है। नहीं, गलत बाहुबली का आरोप उन्होंने गलत लगाया है। वो तो मंत्री जी खुद भ्रष्ट हैं, कई भ्रष्टाचार का उन पर उनके बेटा पर आरोप लग गया है, FIR हुआ है। पूरा चंपारण जानता है कि उनके बेटा जो है ठेकेदारी में क्रिमिनल से साठगांठ रखते हैं। उसकी FIR हुई है, आपके चैनल पर भी चला था, आप देखे होंगे। कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुआ था। वो रिकॉर्डिंग भी वायरल हुआ था, समझे। और टाउन थाना की मामला है, कई मतलब ठेकेदार के द्वारा उन पर आरोप लगाया गया है। संवेदक जो हैं काम करने जाते हैं उसे बतौर रंगदारी मांगा जाता है और नहीं देने पर उसके विरुद्ध जांच का एक फर्जी चिट्ठी लिख के जांच कराई जाती है और बिना जांच के ही उस पर
में कार्रवाई के लिए आग्रह किया जाता है। टैक्स देना पड़ेगा मंत्री को। मंत्री को टैक्स वसूलता ही है। बिहार सरकार में एक नमूना मंत्री हैं, समझे, कृष्णनंदन पासवान। कृष्णनंदन पासवान। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। उनके विरुद्ध जितने भी आरोप लगे हैं सबका जांच होना चाहिए, न्यायिक जांच कराकर, और उनको तो मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए। वो किसान हित में कभी नहीं सोचते हैं। उनके यहाँ सच्चाई बात है। माननीय महेश्वर बाबू ने जो सदन में आवाज़ उठाया है और उन्होंने बताया है कि वहाँ बिरला, टाटा, अंबानी का आदमी लगा रहता है, मिल के मालिक का उनके मंत्रिमंडल में, सच्चाई बात है। वहाँ के सीसीटीवी कैमरा को खंगालिए और लिया जाए, उससे सच्चाई सामने आ जाएगी। और रेट जो है किसान हित में महेश्वर बाबू ने उठाया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 10 रुपया अधिक बढ़ाया, 10 रुपये बढ़ाने का काम किया। आज नीतीश कुमार जी को सभी लोग धन्यवाद करते हैं, जितने भी किसान हैं। माननीय महेश्वर बाबू को भी धन्यवाद कर रहे हैं चंपारण के लोग, जो वो किसान के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। देखिए, आप बगल में एक और शख्स हैं, वो भी इनके साथी रहते हैं। कल जो सवाल उन्होंने गन्ना किसानों को लेकर खड़ा किया, मंत्री जी का जवाब भी आपने सुना होगा। मंत्री जी ने क्या कहा? तो आप लोग साथ रहते हैं कि बाहुबली हैं वो? नहीं, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने चंपारण के सबसे सजीव, जो ये अभी के समय में माननीय मंत्री जी के द्वारा जो आरोप लगाया गया है, वैसे जनप्रतिनिधि पर आरोप लगाया गया है जिस सभी मुद्दों को, चंपारण ही नहीं पूरे बिहार के सभी मुद्दों को उन्होंने सदन के पटल पर रखने का काम किया है, और साथ ही साथ उसके समाधान के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। माननीय मंत्री के द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल बेबुनियाद आरोप हैं और हास्यास्पद आरोप हैं, क्योंकि उनका आप बयान सुनिएगा लगेगा कि एक छिछला आरोप लगा रहे हैं, और उस आरोप निराधार आरोप है। मैं अभी सुशासन की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि वैसे मंत्री को रहना ही नहीं चाहिए जिनके पुत्र के द्वारा संवेदक को जान से मारने की धमकी दी गई। लगातार उसका कॉल डिटेल भी है और आपके चैनल पर भी चला था, पूरा शर्मसार हुआ था बिहार। मैं वैसे मंत्री को स्वयं, अब उनको अगर शर्म हो तो पद छोड़ देना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी को वैसे मंत्री को पद पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो चुनाव आ रहा है 2025 का जो चुनाव आ रहा है, इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। वैसे मंत्री को पद पर नहीं रहना चाहिए। एक सवाल जो उन्होंने कल खड़ा किया गन्ना किसानों को लेकर, कहा कि भाई कंपनी के लोग मंत्री के साथ बैठते हैं, सीसीटीवी कैमरा निकलवा लिया जाए। तो सच्चाई अगर नहीं है तो माननीय मंत्री का उन्होंने जो आरोप लगाया वो सदन में आरोप लगाया, और उस आरोप की जांच, निष्पक्ष जांच, माननीय मंत्री का कार्यालय कक्ष के सीसीटीवी जो कैमरा लगे हुए हैं उस कैमरा का सूक्ष्म जांच किया जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आपको भी लग रहा है कि ऐसा होता है कि अधिक कंपनी के जो लोग हैं वो बैठकर तय करते हैं रेट गन्ना का? इसलिए लगता है कि बगल के आपका पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो माननीय एमएलसी साहब ने कहा, किसान हित में जो बात कही, उन्होंने कही कि अग्री जो वैरायटी है, जो अग्रिम किस्म का गन्ना है, वो वहाँ पर 15 रुपये महंगा है, लेकिन यहाँ पर 5 रुपया, और दाम का हेर फेर हो रहा है। ये निश्चित तौर पर किसी न किसी के दबाव में किसानों का गला रेता जा रहा है, और माननीय मंत्री इस पर नाराज होकर जो बयान दिए हैं, जिस चैनल पर उनका बयान चला है, और उन्होंने कहा है कि सर्वे कराया जाए। आखिरकार कहाँ सर्वे होगा? सर्वे जनता के बीच में होगा, और इस चुनाव में पता चल जाएगा कि जनता किनके साथ है। जनता माननीय एमएलसी साहब के साथ थी, और चंपारण से जबरदस्त बहुमत से एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार को पटकनी देते हुए अपने लोकप्रियता के बल इन्होंने जनता की आवाज़ बनकर सदन में पहुंचे हैं, और ये अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, मंत्री ने जो सवाल खड़ा किया, उनको जवाब देना चाहिए, इस तरफ के आरोप लगाने चाहिए? देखिए,
मंत्री जी का जो है ना मानसिक दिवालापन हो गया है। अगर माननीय महेश्वर बाबू के लोकप्रियता को अगर वो दबंगई बता रहे हैं तो उनके मानसिक दिवालापन को दर्शाता है। इन्होंने जो सवाल खड़ा किया वो जायज सवाल है। देखिए, जनता के हक का सवाल है, जनता के हित की बात है, खासकर बिहार के किसानों के हित की बात उन्होंने सदन में उठाई और सदन के बातों को जो है बाहर लाकर जो है व्यक्तिगत तौर पर जो है किसी के ऊपर आक्रमण करना, ये उनके जो है मानसिक बीमारी जो हो गई है उसको दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भाई जान का खतरा है मंत्री जी को महेश्वर सिंह से। अच्छा, ये चीज़ वो साबित कर दे, महेश्वर सिंह की जो लोकप्रियता है, जितने गरीब बुर्बों के जो है लोग उनसे जीते हैं, उनके मोहब्बत करते हैं, आज तक उन्होंने एक अपने हाथों से एक चींटी को नहीं मारा, तो वैसे लोगों के ऊपर खासकर जो बिहार सरकार के मंत्री हैं उनको जान के खतरा कैसे हो सकता है? शासन की सरकार है, मंत्री कहे कि सुरक्षित नहीं है हम। तो ये तो सोचने वाली बात है कि इस नीतीश सरकार में यहाँ जहाँ जो है जीरो टॉलरेंस की बात होती है और यहाँ बिहार सरकार के मंत्री कहें कि हमें जान के खतरा है, ये तो नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठाना हुआ, बिहार के सुशासन पर सवाल उठाना हुआ। ये अपने आप ऐसे तो मंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग आग्रह करेंगे कि ऐसे मंत्री को जो है पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। जो सरकार के जो है जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर सवाल ये जो खड़ा करे, वैसे मंत्री को मंत्रालय में रहने का कोई हक नहीं बनता है। बड़ा सवाल है, चूंकि महेश्वर सिंह ने गन्ना किसानों के हित में सवाल क्या खड़ा किया, मंत्री की तरफ से जवाब देने की बजाय उन्होंने जो टिप्पणी की वो लोगों को पसंद नहीं है। लोग इस बात को मान रहे हैं कि महेश्वर सिंह का इमेज ऐसा नहीं है। मंत्री जी को जवाब देना चाहिए जो सवाल खड़े किए गए। अगर सवाल खड़ा किया गया कि भाई सीसीटीवी फुटेज को निकलवा लीजिए, आप देख लीजिए कि आखिर होता क्या है, तो जाहिर तौर पर पारदर्शिता भी बरतनी चाहिए और सीसीटीवी फुटेज दिखाना चाहिए, सदन के पटल पर रखना चाहिए कि जो आरोप सदस्य लगा रहे हैं वो गलत है। जबकि यहाँ हो क्या रहा है कि मंत्री व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणी कर रहे हैं और खुद को असुरक्षित बता रहे हैं कि भाई महेश्वर सिंह बाहुबली है, महेश्वर सिंह दबंग है, पैसे वाले हैं, वो कुछ भी करवा सकते हैं। तो सुशासन पर भी बड़ा सवाल मंत्री ने खड़ा कर दिया है। जिस सरकार में मंत्री हैं वही मंत्री जो है सुरक्षित नहीं है, तो अपने आप में बड़ा सवाल है। बहरहाल महेश्वर सिंह ने जो सवाल खड़ा किया और मंत्री ने जो जवाब दिया, जिसकी चर्चा हम लोग तमाम लोगों के साथ बैठ कर रहे हैं, आप भी अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।